शांति। आज बाबा के 11 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा है, मैं सत्यनारायण की कथा सुनाने आया हूँ, जिससे तुम नर से नारायण बनते हैं। यही सच्ची सच्ची नॉलेज है। यह घर गृहस्थ में रहते हुए कथा सुननी है और उनको भी सुनानी है। बाबा ने इसके साथ साथ कहा, क़यामत का समय है, जबकि सत्युग की स्थापना हो रही है, तो पावन जरूर बनना है। कभी भी बाबा में, बाबा की पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। बाबा ने कहा, ज्ञान और संबंध गुप्त है। ये ज्ञान भी गुप्त है और बाबा के साथ हमारा संबंध भी गुप्त है। बाप और बच्चे का संबंध विशेष है, अति गुह्य है। यूँ तो बाबा सर्व संबंधी है, लेकिन बाप और बच्चे का संबंध गुप्त है। इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति युक्त विशाल बुद्धि से चलना है, क्योंकि बाबा ने आते ही दिव्य बुद्धि दी, पवित्र बुद्धि दी, पावन बुद्धि दी। बाबा ने कहा, ऐसा युक्ति युक्त चलना है जो कोई भी बोल मुख से हमारे ऐसा न निकले जो घर वाले मूंझ जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। हमारे सभी बोल मधुर हों, वरदानी हों, ज्ञान युक्त हों, स्नेह युक्त हों और युक्ति युक्त हों। तो सुनते हैं बाबा के शब्दों में बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सत्य बाप सच खंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आई हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्यों? आंसर, क्योंकि तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है। इसलिए विशाल बुद्धिबन सबसे तोड़ निभाना है। अंदर में समझना है, हम सब भाई भाई व भाई बहन हैं। शिव बाबा की संतान आत्मा रूप में भाई भाई, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान आपस में बहन भाई हैं। बाकी ऐसे नहीं स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो। इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया। युक्ति से चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहे तो भी अंडरस्टूड है। यह रूहानी बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सबको तो नहीं समझाते होंगे। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान वाच्य। किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे। वह भगवान बाप हैं, तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं, आपस में सब भाई भाई हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई के चल ना सके। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे। बाबा टीचर हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे शिव बाबा का परिचय संदेश मिलता जाएगा, यहाँ स्कूल में एडमिशन लेते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखिए, अब जाकर ज़्यादा सुने। पहली मुख्य बात है, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता शिव भगवान वाच्य। उनको ये पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला, समझाने वाला कौन है। वह सुप्रीम सोल ज्ञान सागर निराकार है। वह है ही ट्रुथ। वो सत्य ही बताएंगे, फिर उसमें कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। तुमने सब छोड़ दिया ट्रुथ के ऊपर। शिव बाबा को सब कुछ अपना सौंप दिया, छोड़ दिया। वो जाने जो भी हमारी जीवन है, हमने उसके हाथ में सौंप दी।
तो पहले पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाते हैं। यह राजाई पद है। जिसको निश्चय हो जाएगा, जो सभी का बाप है, वही पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं। वह सबसे बड़ी अथॉरिटी है। पारलौकिक बाप सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वह है पतित पावन। वह जब यहाँ आते हैं तो ज़रूर अपने टाइम पर ही आते होंगे ना। तो आप सबको भी क्लास में टाइम पर ही आना है। बाबा आ जाते हैं, आप उसके बाद आते हैं। बाबा आपसे पहले, टाइम से पहले आ जाते हैं रोज़ क्लास कराने। तो आपको सबको टाइम पर आना है। तुम देखते भी हो, ये वही महाभारत की लड़ाई है। विनाश के बाद वाइसलेस दुनिया होनी है। ये मनुष्य जानते ही नहीं कि भारत वाइसलेस था, पवित्र था। बुद्धि चलती ही नहीं है। गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी गॉड के पास ही होगी ना। उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसलिए यह किसी को पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, ब्रह्मा बाबा को इसको ही समझ लेते, यही पढ़ाता है। तब टीका करते हैं, कहा सुनी करते हैं, कौन होगा, ये थोड़ी हो सकता है। निश्चय नहीं होता शिव बाबा पर। कुछ बोलते हैं, इसलिए पहले पहले ये समझाओ। वो कुछ कहीं बोलें तो पहले से ही हमको समझाना चाहिए कि इसमें लिखा है शिव भगवानो वाच्य। शिव बाबा की इनके अंदर प्रवेशता है। शिव बाबा निराकार है। कैसे निराकार ज्ञान दे, इसलिए ब्रह्मा तन का लोन लेना पड़ता है। उनके द्वारा ही बाबा समझाते हैं। भगवान वाच्य है, वह ट्रुथ है, सत्य है। बाप है ही नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको उस बेहद के बाप से मिलती है। वही सृष्टि का रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो पहले पहले क्या करना है? बाप का ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा से परिचय देते समय आप पूछ सकते हैं कि उस परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। वह नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा सत्य हैं, जो बाप ही सच खंड बनाते हैं। तुम यहाँ आई ही हो नर से नारायण बनने। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है सबको भगवान पढ़ाते हैं। है सबको निश्चय कि हम सबको पढ़ाने वाला भगवान है, वह पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, लेकिन फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो उनको सब कहते हैं तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को क्यों छोड़ आए हो? संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं। कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवानु वाच्य क्या है? भगवानु वाच्य काम महाशत्रु है। उन पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाएंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात। तुम जाकर राजाई करेंगे। बाकी जो आत्माएं हैं वह अपना हिसाब चुकतो कर वापस चली जाएंगी। यह है क़यामत का समय। अब यह बुद्धि कहती है सत्युग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है। बाकी सब, जब आप पावन दुनिया में होंगे तो बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए।
मालिक तो अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना, हमारा भारत। तुम समझते हो अभी सब कौन है? नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊँगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की ही है ना। सब पुकारते रहते हैं ओ गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, यह जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में फ़र्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान नहीं निकलेगा। मनुष्यों को तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़ी कहना है। बाप से तो तुमको वर्षा लेना है। पहले तो ये निश्चय हो कि हम बाप से वर्षा लेते हैं, तो बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। अधिकार है हम बच्चों का बाबा से वर्षा लेने का। यह तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाई, ज्ञान चिता पर बिठाया, विश्व का मालिक देवता बनाया था, वही काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो गए हैं। अब मैं फिर ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। तो बाप ने समझाया है तुम आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती हो। सुख धाम को कहा जाता है, सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ देवताएं रहते हैं और वह है स्वीट होम, आत्माओं का घर। सभी एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं। वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदली कर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हम कहाँ से आते हैं। हमारा घर कौन सा है? शांति धाम। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, जहाँ हम फिर से वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब बाप आकर सबको ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर, गाइड भी कहा जाता है। बाबा पावन बना के, पवित्र बना करके साथ ले जाते हैं, इसलिए गाइड भी हैं और दुख हरता सुख करता है। तो इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार तो करो। पतित पावन को बुलाते ही किस लिए हैं? अपने मौत के लिए। हम घर जाएं पुराना शरीर छोड़ के, पुरानी दुनिया को छोड़ करके, इसलिए बाबा को बुलाते हैं अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं घर ले चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन योग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। क्रिश्चियन में बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। गेरू कफनी की जो पहरवाइश है वह है हठ योग की। तुमको तो बाबा हमको क्या कहता है? घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है। बहनें जो रहती हैं सेवा केंद्रों पर, ये हॉस्टल है हमारे लिए, तो हॉस्टल में यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है। आने वाले विद्यार्थी अगर पहनते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं पहन पाते तो कंपलसरी नहीं है। मगर क्लास में आते हैं, अगर यूनिफॉर्म में आते हैं तो अच्छा लगता है। घर परिवार में कहीं भी आते जाते हैं तो अपनी वही ड्रेस पहने। जैसे बच्चे लोग जब स्कूल जाते हैं तो अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं
और घर आकर के चेंज कर लेते हैं। ऐसे ही आने वाले स्टूडेंट आएँ तो पहन करके आ सकते हैं, नहीं भी आएँ तो हर्जा नहीं। तो ये कंपलसरी नहीं है ड्रेस आदि पहनने की, पर हमारे लिए कंपलसरी है जो हॉस्टल में ये आश्रम में हम लोग रहते हैं। परंतु सफ़ेद अच्छा है, तुम भट्टी में रहे तो ड्रेस भी यह हो गई। आजकल सफ़ेद पसंद करते हैं, बहुत से लोगों को भी ये सफ़ेद ड्रेस पसंद आती है। मनुष्य मरते हैं तो सफ़ेद चादर डालते हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी जीते जी मरे हुए हो पुरानी दुनिया से, 5 विकारों से, बुराइयों से, पुराने संस्कार स्वभाव से, तो इसलिए जीते जी मरे हुए ये ड्रेस पहन सकते हैं। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। ड्रेस आदि की बाद में बात है, पहले तो शिव बाबा का परिचय दें। 2 बाप हैं। यह बातें समझने में टाइम लेती हैं, प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे, इसलिए कोर्स का टाइम रखा हुआ है। सेंटर्स पर आकर 7 डेज कोर्स करते हैं। सत्युग में 1 बाप, इस समय है तुमको 3 बाप, लौकिक, अलौकिक और परलौकिक। लौकिक फादर ये शरीर रूपी चित्र देता है, अलौकिक फादर चरित्र बनाता है, करैक्टर सुधारता है। परलौकिक फादर क्योंकि निराकार है, विचित्र है, तो वो हमें विचित्र बना देता है। तो एक बाप ने चित्र दिया, दूसरे ने चरित्र बनाया और तीसरे बाप ने हमको विचित्र आत्मा बना दिया। क्योंकि भगवान आते ही हैं प्रजापिता ब्रह्मा तन में, वह भी तो बाप है सबका। अच्छा, अब तीनों बाप में भी ऊंच वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते और ब्रह्मा द्वारा वर्षा भी देते हैं। ब्रह्मा वर्षा नहीं देते, पर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा है, फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव आदि देवी, यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सबका बाप हूँ। यह है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम हो गए ब्रह्मा की संतान, भाई बहन। आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके। अगर दोनों की आपस में विकार की दृष्टि खींचती है तो गिर पड़ेंगे, अपना नुकसान करेंगे। भाई बहन की अपवित्र दृष्टि हो नहीं सकती, तो गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं, निराकार बाप को भूल जाते हैं, तो अपने को आत्मा भी भूल जाते हैं, देह समझने लगते हैं, इसलिए क्रिमिनल असॉल्ट होती है। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन, काला मुंह करते हो। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, तुमको तो उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है ये हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। भाई आत्मा रूप में भाई भाई, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन, इस संसार में आओ, ये रिश्ते नाते तो हैं ही। ये बुद्धि से समझने की बात है, किसी को कहने की बात नहीं है। पति मेरा भाई है, मैंने भाई बना लिया, इससे डिससर्विस हो जाती है। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, आत्मा का गुप्त संबंध है ना। अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती, पति स्त्री का नाम ले सकते हैं। इसमें बड़ी युक्ति से चलना है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर परम धाम में। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना तो पड़ेगा ना। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने वो भाई बहन नहीं समझेंगे।
जो बीके बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले ही चमकेंगे, मुन जाएंगे, ये क्या बोल रही हो। इसलिए जब उनको समझाएं, समझ में आए, तब तो वो बात जो आप कह रहे हैं वो समझेंगे ना। इसमें समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए। बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि थे, अभी बुद्धि चली जाती है बेहद में। वह हमारा बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन हैं। लेकिन घर में सासू को सासू ही कहेंगे ना, बहन थोड़ी कहेंगे। घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे ये पति को भाई, सासू को बहन कह देते हैं। ये क्या है? ये ज्ञान की बातें हैं, तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना प्रभु तेरी गतमत तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बड़ी संभाल से चलना पड़ता है। कहा कोई मूंझे नहीं, तो प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले पहले समझाना है। क्या पहले पहले प्रदर्शनी में क्या समझाना है? कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है, हमारा ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, स्वयं परमात्मा पढ़ाता है, वो हम आपको बता रहे हैं। अब तुम बताओ भगवान कौन? पूछ सकते हो उनसे, अब भगवान कौन है? निराकार शिव या देहधारी श्री कृष्ण, जो गीता का भगवान। हाँ, गीता में भगवानोवाच्य हैं। शिव परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे या श्री कृष्ण ने। कृष्ण तो है स्वर्ग का पहला प्रिंस। ऐसे तो कह नहीं सकते कि कृष्ण जयंती सो शिव जयंती। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती। शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण कैसे बना, वह है समझने की बात। शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर फट से कृष्ण जयंती। शिव बाबा आता है, राजयोग सिखलाता है, गीता का ज्ञान देता है। इसलिए पहले शिव जयंती, फिर गीता जयंती, और फिर उस गीता ज्ञान से श्री कृष्ण ऐसा बनता है, तब कहेंगे कृष्ण जयंती। क्योंकि बाप राजयोग सिखाते हैं ना, तो बच्चों की बुद्धि में आया है ना, जब तक शिव परमात्मा ना आए तब तक शिव जयंती मना नहीं सकते। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़ी हैं। जन्माष्टमी मनाते हैं ना, परंतु कब आया, कैसे आया नहीं समझते, किसने ऐसे इनको बनाया नहीं समझते। और सत्यु का फर्स्ट प्रिंस वैकुंठनाथ, उसको द्वापर में ले गए। कृष्ण सत्यु का प्रिंस था तो जरूर सत्युग में होगा ना। देवी देवताओं की राजधानी होगी जरूर। सिर्फ एक कृष्ण को बादशाही तो नहीं मिलेगी ना, राजधानी है तो उसमें तो सभी होंगे। जरूर कृष्णपुरी होगी ना, कहते भी हैं कृष्णपुरी आदि आदि। और फिर यह है कंसपुरी। कृष्णपुरी नई दुनिया, कंसपुरी है पुरानी दुनिया। कहते हैं देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीता, परंतु ऐसे तो है नहीं। कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। कंसपुरी पुरानी दुनिया में होगी, नई दुनिया में थोड़ी यह कंस देते आदि होंगे। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े हैं। यह भी तुम समझ सकते हो, अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की। दैवी संप्रदाय सतयुग में होते हैं, आसुरी संप्रदाय यहाँ हैं। बाकी ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई और ना कौरव पांडव की हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो तो बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है, लड़ने का नाम ले तो वायलेंस बन जाए। रावण पर जीत पानी है, परंतु तुम नॉन वायलेंस। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होंगे। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, तो बाप कहते हैं
मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो बुद्धि योग उस बाप से लगाना है तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। कल्प पहले माफिक, कल पहले भी पाया था, अभी भी पा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा, सब हिसाब किताब चुकतो कर जाएंगे। फिर क्लास ट्रांसफ़र हो, नंबरवार जाकर बैठते हैं। तुम भी नंबरवार जाकर वहाँ राज्य करेंगे। कितनी समझ की बातें हैं, बाबा कितना समझाते हैं, सब समझ की बातें हैं। तुम समझ के समझदार बनते हैं, फिर इन बातों को धारण करते हैं तो हम राज्यों से ऐसे राजाओं का राजा बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस क़यामत के समय जबकि सत्युग की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। बाबा और बाबा का जो कार्य चल रहा है कभी संशय नहीं उठाना। सेकंड पॉइंट, ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले मूंझ जाएं। वरदान, मन मत पर मत को समाप्त कर, मन मत पर मत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मन मत पर मत पर चलेंगे तो पद्मों की कमाई नहीं होगी, और यही रूहानी ज्ञान की कमाई हमारे साथ चलती है। अगर मनमत पर चले तो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं चल सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती तो जरूर, अगर हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, स्थिति अच्छी नहीं बन रही है, कारण है कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ, आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है, नेगेटिव संकल्प उत्पन्न होते हैं, वो हमारी मनमत हो गई। वह स्थिति को डगमग करता है, इसलिए चेक करो और कराओ। खुद को समझ नहीं आ रहा, निमित्त बनी बहनों से पूछो तो चेक करो और चेक कराओ। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। स्लोगन, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे। हर आत्मा के प्रति मन में कल्याण की भावना सदा बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। ये है विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य। आज की तपस्या की पॉइंट है एकांतवासी, अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। एकांतवासी का अर्थ बाबा ने बताया, कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। एक टाइटल ले लें, शक्तिशाली, और उसमें स्थिति को शक्तिशाली बनाएं। चाहे बीज रूप स्थिति का अनुभव करने के लिए एक तो मन और बुद्धि दोनों को पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की शक्ति चाहिए। सेकंड में मोड़ लें। अगर पावरफुल ब्रेक नहीं है और मोड़ने की शक्ति नहीं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जरूर होगा। इसी को ही याद की शक्ति व अव्यक्ति शक्ति कहा जाता है। अगर ब्रेक नहीं दे सके तो भी ठीक नहीं, अगर टर्न नहीं कर सके तो भी ठीक नहीं।
ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति से बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। एनर्जी जितना जमा होगी उतना ही परखने की, जितनी अधिक एनर्जी होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। माया को परख सकेंगे, निर्णय ले सकेंगे, ये करना है, ये नहीं करना है। इसमें चाहिए पावरफुल ब्रेक और मोड़ने की शक्ति। ओम शांति।